हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। आज मैं आपके लिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। एक राजा जिसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी, वो और उसकी प्रजा आपस में बहुत खुश रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर कुछ मशवरा कर रहे थे। तो इतने में सेवक आया और उसने बोला, कोई महात्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो राजा ने आज्ञा दे दी। जैसे ही महात्मा दरबार में आए तो उन्होंने आते ही प्रणाम किया और राजन से बोले, राजन, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। ये चुनौती हालांकि मैं बहुत सारे राजाओं को दे चुका हूँ और वो सब हार चुके हैं, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरी चुनौती को एक्सेप्ट करते हो। तो राजा कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ गया और फिर बोला कि चलो ठीक है, बताओ क्या है चुनौती। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास राजन 2 मूर्तियाँ हैं, एक उसमें कांच की है और एक हीरे की। अगर आप पहचान जाते हो या आपकी प्रजा में कोई भी उस मूर्ति को बता देता है कि कौन सी हीरे की है और कौन कांच की, तो मैं वो मूर्तियाँ आपके खजाने के लिए यहाँ दे दूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। और अगर कोई नहीं बता पाया तो वो मूर्तियाँ भी अपने साथ में ले जाऊँगा और साथ में जो इनाम होगा वो मैं अलग से आपसे लेके जाऊँगा। तो राजन कहते हैं, ठीक है, अब कोई महात्मा आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा तो देना हमारा फर्ज है। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अब खुले दरबार में, खुले ग्राउंड में दरबार लगा था, वहाँ पर वो महात्मा अपनी दोनों मूर्तियों को लाकर उन्होंने रख दिया। तो वहाँ प्रजाजन बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं। तो सबसे राजा ने बोला कि ये मूर्तियों को आप पहचाने कि ये मूर्ति कौन सी हीरे की है और कौन सी कांच की। कोई भी प्रजा में से नहीं उठा और मंत्री भी नहीं पहचान पाए। इतनी देर में एक नेत्रहीन व्यक्ति ने उठकर खड़ा हो गए और बोले कि मैं ये बता सकता हूँ। तो धीरे से सेवक उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर मूर्तियों के पास ले गया। उन्होंने धीरे से पहले एक मूर्ति को अच्छे से हाथ में लेकर टटोला, कुछ देर के लिए उसको देखा और उसके बाद फिर दूसरी मूर्ति को उन्होंने टटोल कर कुछ जानने की और उसको पहचानने की। थोड़ी देर में वो बोले, महाराज ये हीरे की है। अब महात्मा बोले कि हाँ, ये ठीक कह रहा है कि ये हीरे की है और दूसरी कांच की। अब राजा बोले कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये कैसे पहचाना। तो उसने बोला कि जो हीरे की मूर्ति है वो जितनी मर्जी धूप में पड़ी रहे वो गर्म नहीं होती, लेकिन जो कांच होता है वो गर्म हो जाता है। इसलिए मैंने मूर्ति को पहचान लिया कि जो मूर्ति अभी उसके ऊपर कोई गर्मैश नहीं आई थी तो वो हीरे की थी और जो गर्म हो गई वो कांच की। ये तथ्य सिर्फ मूर्तियों पर ही लागू नहीं होता, ये इंसान पर भी लागू होता है। जो इंसान धीरे धीरे अपनी मेहनत पर करके टॉप पर जाता है तो उसको कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई आ जाए, वो हंसते हंसते उसको सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसने परेशानियों में से निकलते हुए ही अपनी कामयाबी को पाया है, अपने गोल्स तक पहुंचा है। लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करते हुए धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता, वो धीरे धीरे अपने निर्णय गलत लेने लग जाता है और वो कभी ना कभी क्विट कर जाता है। इसी प्रकार लाइफ में बहुत सिंपलिसिटी है। अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीना चाहते हैं और लाइफ को अगर जानना चाहते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हैंडल करना सीख लें। ये सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है। अगर आप जरा सा भी घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ कभी भी सेटल नहीं होती और कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंचती। अगर आप
अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ठंडे स्वभाव से सीख गए तो तभी आप कामयाब हैं। थैंक यू सो मच।